हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ सदफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी बेहद प्यारे यूनिक सी स्लीव्स के डिज़ाइन। और इस वीडियो में मैंने 2 डिज़ाइन आपको बताऊँगी। पहला डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे चाहिए शटल लेस और कुछ ट्रायंगल हैं। मैंने स्क्वायर पीस में फैब्रिक की कटिंग कर ली थी और मैंने इनको आयरन की मदद से ट्रायंगल बना लिए थे। स्लीव्स को हमने सीधा रखना है और सीधा रखने के बाद 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम स्लीव्स के बॉर्डर पर क्रीज को बनाएंगे। क्रीज आपको गौर से देखनी है। क्रीज मैंने बना रखी है ऑलरेडी। अब क्रीज के ऊपर अपनी शटल लेस को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद इसी क्रीज के ऊपर लेस की किनारी पर हम सिलाई को लगा लेंगे। स्लीव्स को हम सीधा रखते जाएंगे और लेस को हम उल्टा रखते हुए क्रीज के ऊपर सिलाई के साथ हम अपनी लेस को लगा लेंगे। स्लीव्स फैब्रिक को फिक्स करते हुए लेस को मैंने क्रीज के ऊपर स्टिच कर लिया है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इस फैब्रिक को हम लेस के किनारे को कवर करते हुए फोल्ड करेंगे। ये मैंने आयरन की मदद से लेस की किनारी को कवर करते हुए फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल लेस की किनारी को हम सिलाई के साथ लगा लेंगे। बिल्कुल सिलाई हमने फैब्रिक के किनारे किनारे पर लगानी है ताकि हमारी लेस की किनारी कवर हो जाए। ये मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद अब अपनी लेस को हम पलटा लगाएंगे, नीचे की तरफ को फोल्ड कर लेंगे और एक बार और इस पर हम आयरन करेंगे। आयरन मैंने कर ली है और करने के बाद आप चाहें तो बिल्कुल किनारे पर भी सिलाई को लगा सकती हैं, लेकिन मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। ये जो मैंने पलटा लगाया था, हम इसके किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। स्लीव्स को हम सीधा रखते जाएंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताए हुए स्टेप समझ में आ रहे होंगे और आगे भी आपको इसी तरह से देखते जाना है वीडियो को। सिलाई मैंने लगा ली है, आप देख सकते हैं। उल्टी ओर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगी है। अब हमने क्या करना है, मैंने एक क्रीज बना ली है। क्रीज मैं आपको दिखाती हूँ, आपसे सिलाई से देखना है। सिलाई से क्रीज मैंने करीब 2 इंच पर बनाई है। अब हम इन क्रीज पर अपने ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। क्रीज के बिल्कुल बराबर में अपने ट्रायंगल को हम किनारे से रखते जाएंगे और एक एक ट्रायंगल को रखते हुए हम सिलाई के साथ लगा लेंगे। पहले ट्रायंगल के कॉर्नर पर दूसरे ट्रायंगल के कॉर्नर को फिक्स करेंगे और सभी ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम सिलाई के साथ लगा लेंगे। ध्यान से आपने वीडियो को देखना है। ट्रायंगल हमने क्रीज के बराबर में रखना है, क्रीज के ऊपर नहीं रखना। एक के बाद एक सभी ट्रायंगल को रखते हुए मैंने क्रीज के बराबर में सिलाई के साथ लगा लिए हैं और आप देख सकते हैं। अब अपने पैटर्न को हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद जिस सिलाई से हमने ट्रायंगल को स्टिच किया था, उसी सिलाई पर हम एक और सिलाई को लगा लेंगे। ट्रायंगल और लेस लगाने का ये तरीका मैंने पहली बार आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, वरना मैं कुछ अलग तरीके से अपनी लेस को कवर करती हूँ। ये हमारे ट्रायंगल भी कवर हो चुके हैं। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। सिलाई मैंने लगा ली और लगाने के बाद आप देख सकते हैं, सिलाई मैंने लगाने के बाद अब हम इस पर आयरन करेंगे। आयरन भी मैंने कर ली है और करने के बाद अब हम अपने किनारे पर टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच हमने सीधी लगानी है और सफाई के साथ लगाएंगे। अपने स्लीव्स को हम सीधा रखते जाएंगे और सीधा रखते हुए किनारे पर सिलाई को हम लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है और आप देख सकते हैं। इसी के साथ दूसरी क्रीज भी बना ली है। पहली क्रीज मैंने सिलाई से 2 इंच पर बनाई थी। अब दूसरी क्रीज मैं बताती हूँ, सिलाई से हमने 1.5 इंच पर बनानी है। अब इसके ऊपर हम फिर एक बार और शटल लेस को सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद सिलाई के साथ हम लगा लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि पहले जो हमने क्रीज पर अपनी लेस को रखा था, उसे हमने उल्टा रखा था, लेकिन इस बार हमने अपनी लेस को सीधा रखा है। लेस को सीधा रखते हुए सिलाई के साथ मैंने लगा लिया और लगाने के बाद हम एक बार और अपनी स्लीव्स को उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद उसी सिलाई पर दूसरी सिलाई को हम लगा देंगे। ये हमारा लेस की किनारी को कवर करने का नया तरीका है, वरना मैं आपके साथ अलग प्रोसेस से आपको बताती हूँ। ये मैंने कवर करने के लिए सिलाई को लगा लिया है और लगाने के बाद अब अपनी स्लीव्स को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बना है। सीधा मैंने कर लिया है और करने के बाद मैंने इस पर भी आयरन कर ली है। जिस तरह से ट्रायंगल के ऊपर टॉप स्टिच लगाई थी, इसी तरह से अब हमने अपनी लेस के ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। स्लीव्स को सीधा रखते जाएंगे और फैब्रिक को फिक्स करते हुए लेस के किनारे किनारे पर सिलाई को हमने लगा लेना है। सिलाई हमने सीधी और सफाई के साथ लगाना है। ये सिलाई भी हमारी लग के तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं सीधी ही मैंने सिलाई लगाई है। इसी के साथ हमारा डिज़ाइन भी बन के तैयार हो चुका है और कितना प्यारा ब्यूटीफुल मैंने आपके साथ अपना न्यू आइडिया शेयर किया है। कमेंट करके बताना कि आपको पहला डिज़ाइन अच्छा लगा या दूसरा। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा और ब्यूटीफुल आपको मेरा अगला डिज़ाइन लगने वाला है, जिसे बनाने के
लिए हमें चाहिए शटल लेस और 2 मैंने फैब्रिक पट्टी ली है। ये भी हमारा कंट्रास्ट का है, लेकिन ये डिज़ाइन हमारा कटवर्क का है और बहुत ही ईजी और सिंपल है। लेस को हम हिफाजत के साथ साइड में रखेंगे और 2 मैंने ये फैब्रिक पट्टी ली है जिनकी हम पाइपिंग बनाएंगे। फैब्रिक पट्टी को मैं बीच से ओपन करके दिखाती हूँ। इन्हें मैंने फोल्ड कर लिया है, करीब इनकी चौड़ाई 1.5 इंच से भी कम ही रखी है और स्लीव्स पर मैंने ऑलरेडी फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। फ्यूजिंग पेपर पहली वीडियो की तरह जैसे मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है ये आइडियाज़, 3 इंच का फ्यूजिंग पेपर रखा है और 2 गुणा 2 इंच के स्क्वायर पीस में मार्किंग कर ली थी और जो ये मैंने मार्किंग करी थी इसी मार्किंग पर हम कटिंग को कर लेंगे। स्क्वायर पीस की कटिंग हमने बिल्कुल मार्किंग पर करनी है। और एक बात और मैं बता दूं, जब हम 2 गुणा 2 इंच की स्क्वायर पीस की मार्किंग करते हैं तो हमारे परफेक्ट ट्रायंगल बनते हैं। सभी मार्किंग को कटिंग करते हुए सभी स्क्वायर पीस को फोल्ड करते जाएंगे और ट्रायंगल हम बना लेंगे। एक के बाद एक सभी को फोल्ड करते हुए ट्रायंगल मैंने बना लिए और आयरन भी कर ली है। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल हमारे ट्रायंगल बने हैं। स्लीव्स को हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद जो हमने ट्रायंगल कटवर बनाए थे बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। कटवर के किनारे पर सिलाई मैंने लगा ली है और आप देख सकते हैं ये जो आपको मेरा ये फ्यूजिंग पेपर दिखाई दे रहा होगा, इसी तरह से 1 इंच का ये फ्यूजिंग पेपर बचा है। इसके ऊपर अब अपनी हम शटल लेस का इस्तेमाल करेंगे। शटल लेस को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद बिल्कुल किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। लेस को लगाने से पहले आप चाहें तो इस पर क्रीज बना सकती हैं जिससे ईजिली बिगनर के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने क्रीज नहीं बनाई और लेस मैंने लगा ली और लगाने के बाद अब अपने पैटर्न को हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद उसी सिलाई पर हम एक और सिलाई को लगा लेंगे। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा स्लीव्स का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सिलाई के साथ लेस के किनारे हमारे कवर हो गया होगा। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। सीधा मैंने कर लिया और करने के बाद मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के साथ इसी पर अब हम टॉप स्टिच को लगाएंगे। आज के जो मैंने आपके साथ डिज़ाइन शेयर किए हैं इस वीडियो में, दोनों ही डिज़ाइन इस तरीके के हैं कि आप चाहें तो अपने दामन पर भी बना सकती हैं। जो हमारे डेली के घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं उन पर ये डिज़ाइन आप बना सकती हैं। ये बहुत ही प्यारा आपको लुक देगा। सिलाई मैंने लगा ली और इसी के साथ मैंने एक क्रीज़ बनाई है। अब हम अपनी पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे। क्रीज़ मैंने 1.5 इंच से 1-2 पॉइंट कम बनाई है। फैब्रिक पट्टी को मैंने ऑलरेडी बीच से फोल्ड कर लिया था। बंद साइड हम क्रीज के ऊपर रखेंगे और ऊपर रखने के बाद सिलाई को हम लगा लेंगे। बिल्कुल क्रीज के ऊपर अपने फैब्रिक पट्टी को रखना है और करीब 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए सिलाई को हम लगा लेंगे। 1 पॉइंट की पाइपिंग हमारी पतली बनती है। आप चाहें तो थोड़ी मोटी पाइपिंग जैसी आपको पसंद आती है 1.5 पॉइंट पर भी सिलाई को लगा सकती हैं। बस आपने ध्यान रखना है सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है, तभी आपकी पाइपिंग बिल्कुल परफेक्टली बनेगी। सिलाई मैंने लगा ली और आप देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल सीधी लगाई है। इसी के साथ जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद वीडियो को आप देखते जाइए किस तरह से हमारी पाइपिंग बनेगी। कटिंग मैंने कर ली है और करने के बाद अब अपनी पाइपिंग को हम बाहर की ओर फोल्ड करेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने से पहले मैंने आयरन भी कर ली है जिससे ईजिली सफाई के साथ हमारी पाइपिंग बनेगी। और बस अब किनारे किनारे पर सिलाई को लगाना है और सिलाई लगाते वक्त आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो ये हमारी सफ़ेद पाइपिंग बनी है इस पर अपने सिलाई नहीं चलानी, ग्रीन वाले कॉर्नर पर ही बिल्कुल सिलाई को लगाना है। सिलाई मैंने लगा ली है और आप देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल सीधी लगाई है। इसी के साथ हम अपनी दूसरी पाइपिंग को भी इसी तरह से लगाएंगे। ये भी मैंने ऐसी क्रीज बना ली और इस पर भी अपनी फैब्रिक पट्टी को 1 पॉइंट के साथ रखेंगे और सिलाई को हम लगा लेंगे। आपने ये रखना है कि बंद साइड आपने क्रीज की तरफ रखनी है और खुली साइड बाहर की ओर रखनी है और सिलाई को लगा लेना है। सिलाई के साथ इस फैब्रिक पट्टी को भी लगा लिया है और कटिंग मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कट कर ली और कट करने के साथ इसको भी हम बाहर की ओर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों पाइपिंग हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हमने एक बार और क्रीज बनाई है। भाई इस वीडियो में तो हमारी कई बार क्रीज बन गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक के बाद एक सभी क्रीज को आपने धीरे से बना लेना है और हमारा डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगने वाला है। इसके ऊपर अब अपने शटल लेस को हम सीधा रखेंगे और लेस के किनारे किनारे पर सिलाई को हम लगा लेंगे।
फैब्रिक में जो हमारी ये सिकुड़ने आ रही हैं इनको हम फिक्स करते जाएंगे और लेस के किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। लेस मैंने लगा ली और लगाने के बाद इसकी किनारी को कवर करने के लिए एक बार और अपनी स्लीव्स को हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद उसी सिलाई के साथ हम सिलाई को लगा लेंगे। स्लीव्स को फोल्ड करते हुए सिलाई हमने उसी सिलाई पे लगानी है जिस सिलाई से हमने लेस को लगाया था, और ये फोल्ड करते हुए उसी के ऊपर मैंने डबल सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब अपनी स्लीव्स को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद इस पर हम टोपी स्टिच लगाएंगे। आपने देखा कि एक के बाद एक सभी सिलाई मैंने लगा ली है और सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है। इसी के साथ हमारा डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा ये डिज़ाइन लग रहा है। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। स्लीव्स की मैं आपको फिटिंग लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी ब्यूटीफुल हमारी स्लीव्स लग रही है। कॉमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।